का राज। देखिए बच्चों, आप सिर्फ ये बात करते हैं कि हमने जो है वो कामयाब होना है, चाहे वो खेल का मैदान हो या पढ़ाई का मैदान हो, साल के आखिर में हो या क्लास का जो है वो हर दिन हो। आपको जो है वो इसी बात को सोचना चाहिए कि हमने कामयाबी हासिल करनी है। आप डेली स्कूल जाते हैं तो आपको जो है वो देखना चाहिए कि हमारी क्लास में जो है वो डेली जो जो काम होता है हमने उसको मस्ट जो है वो नेक्स्ट डे करके लेके जाना है, क्योंकि जो बच्चे जो हैं वो डेली वर्क पर कंसंट्रेट करते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते। चले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। देखिए, अगर आपके पास एक पूरी बुक है और आपको जो है वो महीने के एंड पे जो है आप उसको लेके बैठ जाते हैं कि चलें अब हम इसकी तैयारी कर लेंगे, 2 महीने हो गए हम इसमें कर लेंगे, चलिए आज का सबक नहीं किया तो कल कर लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलता। अगर एक बच्चा जो है वो जिसको काम जो है वो आप एक टीचर जो है वो समझा रहे हैं तो पूरी क्लास भी तो वही काम समझ रही होती है, तो उसका कोई दिमाग अलग से नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को जो है वो सलाहियतों से नवाजा है और सबके पास जो है वो बेशुमार सलाहियतें होती हैं। तो उन्हें चाहिए कि डेली जो भी काम दिया जाता है वो उस पर फोकस करें। अब लेट्स सी हम मैथ्स को ले लेते हैं कि टीचर ने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, तो नेक्स्ट डे जब आप आएँ तो आपको वो क्वेश्चंस ऐसे आते हों जैसे टीचर ने आपको करवाए थे। अब टीचर ने इतनी प्रोफिशेंसी से करवाए थे कि आप टीचर से किसी टाइम भी पूछते हैं तो टीचर आपको करवा देगा। तो आप भी उन क्वेश्चंस पे इस तरह अबूर हासिल कर लें कि जैसे जो वो टीचर ने आपको करवाए थे और आप उनको माइंड में बिठा लें। अब मैथ के लिए ये स्ट्रेटजी है कि आप किसी काम को किस तरह दिमाग में बिठा सकते हैं। आप उस काम को जब 2 दफ़ा देख के करें, नहीं आता तीसरी दफ़ा देख के करें, चौथी दफ़ा उसको ज़बानी खुद से करने की कोशिश करें। आप देखेंगे 5वीं दफ़ा आप खुद कर लेंगे और क्लास के अंदर बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये हमें समझाएं और आप समझाएंगे, उससे मज़ीद आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखें कि आप मैथ में जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आप जितनी दफ़ा भी उस क्वेश्चन को जो है वो करेंगे और आप एक एक्सरसाइज का जो है एक क्वेश्चन जो है वो उसको अगर आप रिपीटिशन से करेंगे आपको मुश्किल लगेगा कि कौन रिपीट करता रहे, लेकिन अगर आप उसको 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा कर लेते हैं तो 5वीं 6ठी दफ़ा आपको और ज़्यादा आसान जो है वो लगेगा। तो इस तरह जो है अगर आप अपनी स्टडी की रूटीन बना लेते हैं कि आप जो है वो डेली का वर्क जो है वो डेली करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ मैथ्स की आपको एग्जांपल दिया है कि आप इसमें कैसे प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं कि काम को बार-बार जो है वो रिपीट करें और जब आपको एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा तो बाकी उसके सारे पार्ट्स आप खुद से जो है वो करना आपके लिए आसान होगा और इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी लर्निंग मज़ीद जो है वो बढ़ेगी। बाकी सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं, जैसे थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप उनको याद करें, याद करके आप खुद से ज़बानी लिखें, फिर आप अपने लेसन से उसको टैली करें। तो इससे एक तो आपकी जब हैंड राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा आपकी जो है वो राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी और एक आपका जो है ना राइटिंग वर्क की जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको पता होगा कि नेक्स्ट डे जब मुझसे टेस्ट लिया जाएगा तो मुझे अच्छे से आता होगा। यही नहीं कि आप अगर आपको 4 दिन बाद 5 दिन बाद टीचर आपसे वो पूछ भी लेता है तो आपको फिर भी वो नॉलेज आता होगा। तो इस तरह जब आप थोड़ा थोड़ा जो अपना नॉलेज जो है वो डेली का वर्क करते चले जाएंगे तो मंथली टेस्ट में भी फिर इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होगी और ईयरली बेस पे जब आपका जो है वो फाइनल मिड फाइनल जो भी टर्म होती है उसमें आपको इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी मिलेगी। आप इन्हीं जो है वो बताई हुई टेक्निक्स पे अमल करके देखें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। नेक्स्ट मज़ीद जो है वो मैं आपके लिए जो है वो ये जो है वो टैक्टिक्स और टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज़ को जो है वो लाऊंगी जिनसे जो है वो एक स्टूडेंट्स जो है वो कैसे जो है वो अपने पेपर्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और किस तरह वो कामयाब हो सकता है। तब तक अल्लाह हाफिज़।